आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों चाइना ने पिछले 60 सालों में डिप देखा है अपनी पॉपुलेशन में और जबरदस्त डिप आया है, ठीक है। और देखिए चाइना की पॉपुलेशन का पीक 2023 में आ गया है, 2022 में आ गया है, 2022 में। भारत मोस्ट प्रोबेबली चाइना को ओवरटेक कर लेगा। 2060 आते आते चाइना की 2050 आते आते भारत की पॉपुलेशन 160 करोड़ तक जा सकती है, चाइना की 130 करोड़ तक रहेगी। इनका जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने बताया कि भाई जो ये पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास थी, 8.5 लाख का डिप आया है अगर हम पिछले साल की बात करते हैं। चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी है, चाइना इज एजिंग वेरी फास्ट, और भारत की पॉपुलेशन यंग है। ये वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे डेंग जियाओपिंग के समय, लेकिन उसने तो उस समय काम किया क्योंकि उस समय चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इतिहास अगर आप देखो तो चाइना की पॉपुलेशन वैसे भी काफ़ी रही है, लेकिन फिर अभी हाल ही में वन चाइल्ड पॉलिसी को चेंज करके 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। उसमें भी चाइनीज़ ने बच्चे पैदा नहीं किए, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। चाइनीज़ बोल रहे हैं कि भैया हमको बच्चे पैदा नहीं करने, बस बहुत हो गया, क्योंकि जो खर्चा है ना हम नहीं उठा सकते, तो इसीलिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और अब इनके सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। भाई 3.2% से ही ग्रो करेगी इनकी इकोनॉमी इस साल, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक है। पिछले 40 सालों में भारत 6.8% से ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइना तो 3.2% वीकेस्ट है पिछले 40 सालों में, ठीक है। अब एक्सपोर्ट्स व्यू दैट इंडिया द करेंट सेकंड मोस्ट पॉपुलर नेशन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू ओवरटेक चाइना। चाइना को बहुत जल्द जो है वो भारत ओवरटेक कर लेगा। अब अगर हम बेबी स्ट्रॉलर्स चाइना बाइडू सर्च इंजन पे बात करें तो 17% से डिक्रीज हुए हैं। इससे भी आप देख सकते हो ना कि बच्चों की जो चीजें वो कितनी बिक रही हैं। 2022 में 17% से ये डिक्रीज हुआ है, एंड आर डाउन 41% 2018 से। 2018 से ये 41% जो पालने होते हैं वो 41% से डिक्रीज हुए हैं। जो बेबी बॉटल सर्चेस हैं दे आर डाउन ओवर अ थर्ड, 33% से वो डिक्रीज हुए 2018 से। भारत में बात करें तो गूगल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो भैया 15% ईयर ऑन ईयर जंप आ रहा है ना, कि भैया बेबी बॉटल तो सबसे पहले हमको लेनी है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और 5 गुना ज्यादा हमको राइस देखने को यहां पे मिला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लास्ट टाइम चाइना पॉपुलेशन डिप्ड वाज इन 1960 when the country grappled with great famine caused by Mao Zedong agricultural policy as known as Great Leap Forward। बता दे इसके बारे में। माओ जेडोंग जो हैं भाई देखो 1949 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आ गई, कम्युनिज्म चाइना में आ गया। माओ ने तियाननमेन स्क्वायर से कम्युनिज्म का लाल झंडा फहरा दिया, राइट। तो अभी चाइना की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उस समय भी काफी ज्यादा थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना ने यह बोला कि हमको ना ही अमेरिका की मदद चाहिए ना ही किसी की मदद चाहिए। भैया माओ जेडोंग जो है वो कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट तो थे नहीं, इकोनॉमी के नाम पे तो जीरो थे, वो 0 मार्क्स मिलते हैं। रेवोल्यूशनरी बहुत बड़े थे, इकोनॉमी को कुछ नहीं मालूम, बोलो कि स्टील कुछ नहीं, हम खुद घर में इंडस्ट्री बनाएंगे। उन्होंने सबसे बोला कि घरों में ही भट्टियां लगा लो, तुम्हारे जो खेत है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सब हटाओ, खाना वाना कुछ नहीं। 24 घंटे यहां पे लोग काम करते थे, आधे ऐसे ही मर गए, स्टील बनाने लगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सबसे इतिहास की एक ब्लंडर बोली जाती है चाइना की कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसके लिए सारी चिड़ियाओं को मारना शुरू कर दो, सारे चूहों को मारना, जो भी फसलों के लिए खतरा है उन सबको मारना शुरू कर दो। तो कितनी तो स्पैरोज, हाउस स्पैरोज को मारा गया है ना, ये हिसाब किताब। अब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना क्लोज कर लिया और इतने बेकार डिसीजन की वजह से चाइना में अब तक का, आज तक इतिहास का सबसे बड़ा फेमाइन 1960 में आया है, 1960-61 में, जब करोड़ों लोग मारे गए थे। और आपको बता दूं कि एक समय ऐसा आया था कि इंसान के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो पेड़ पौधे खाने लगा। पेड़ पौधे में पत्तियां खत्म हो गई खा खा के, तो मिट्टी खाने लगा। और जब मिट्टी भी खत्म हो गई तो कुछ केसेस तो ऐसे मिलते हैं कि उसको जो मिला वो खाने लगा, इंसान को खा जाए। तो ये हिसाब किताब था, ये ऐतिहासिक ब्लंडर। और इसी के बाद माओ जेडोंग को फॉल शुरू हुआ, बट फिर कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया। खैर चाइना के इतिहास हम नहीं बताएंगे, मतलब तब बहुत लोग मारे गए थे और तब इतना बड़ा डिप आया था, ठीक है। 2022 में चाइना का बर्थ रेट आप देख सकते हैं 1000 पे 6.77 था, ठीक है। अब
पिछले साल अगर आप 2021 में देखें तो 7.52। अब आप देखिए चाइना ने एक तरफ अपनी पॉलिसी बदल ली, वो 1 चाइल्ड से 2 चाइल्ड पे गए, फिर 2 से 3 पे गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इनका बर्थ रेट तो बढ़ा ही नहीं, उल्टा घट रहा है। कितनी भी चाइल्ड, अब 10 चाइल्ड पॉलिसी कर लो, है ना, लाल 10, लालू प्रसाद यादव के समय जो नहीं चलता कि लाल 10 उनका साइन है और उनके लाल भी 10 है। As a result, marked the lowest birth rate on record, the NBS said. The country also lagged its highest fatality rate since 1974. Fatality rate अब देख लो, recording 7.37 deaths per thousand as opposed to rate of 7.18. तो इनका fatality rate यानी कि लोग मर भी नहीं ज्यादा, ठीक है, पिछला 7.8 और अभी 7.37, ये हिसाब किताब है। United Nations earlier had predicted that the world populous country will start to see its citizens number declining year onwards। तो इस साल जो बोला भी था कि 2022 में चाइना में पॉपुलेशन का पीक आएगा, वो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है और इनकी पॉपुलेशन ऐसे जा रही है। एंटर अ स्टेज ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन 14th 5-year प्लान पीरियड रेफरिंग द टाइम स्पैन बिटवीन 2021 से 2025 तक। यूएन एक्सपर्ट्स फर्दर स्टेटेड दैट चाइना पॉपुलेशन विल श्रिंक बाई 109 मिलियन। 130 करोड़, अभी 140 है ना, ये 140 से 130 जाएगी 2050 तक, और भारत की अगर बात करें तो 160 तक जाएगी। अब देखिए भाई, पॉपुलेशन जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो भारत के लिए भी पॉपुलेशन बहुत अच्छा नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि फिर रिसोर्सेज के लिए मारामारी होगी। बट चाइना के लिए दिक्कत यह है कि चाइना के पास यंग लोग नहीं है। जब यंग लोग रहेंगे नहीं तो काम किससे करवाओगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर यंग पॉपुलेशन होगी वो देश ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। Much of the demographic decline has been attributed to China's stringent one child policy। अब देखो 1980s में, 1980 में चाइना इज अ वेरी लोनली देश। अब देखो होता क्या है कि आपने तो वन चाइल्ड पॉलिसी लिया है क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन को कर्ब करना है तो एक ही बच्चे आप पैदा करोगे। लेकिन अब एक 1980 से ये पॉलिसी चल रही है और आज इसको 36 साल बाद जाके रिवर्स किया गया, 2016 में रिवर्स किया गया इसको, ठीक है। 36 साल से समझ लो कि एक परिवार एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। कितना अकेलापन होगा उस बच्चे के लिए, ना उसका कोई भाई है ना बहन है, सोशलाइजिंग जीरो। चाइना और जापान एक बहुत ही डिप्रेस्ड नेशन है, आपको पता है, बहुत दिक्कतें हैं वहां पे, है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद एक मन में एटीट्यूड आ जाता है, इतने समय से अगर आप एक ही बच्चा पैदा कर रहे हो तो फिर आप क्या बोलोगे, एकदम से बोलोगे कि नहीं 2 बच्चा पैदा करो, करेंगे ही नहीं कि भाई इकोनॉमी बढ़ रही है और एक ही बच्चा है, अब हम 2 नहीं पाल सकते। ये एक एटीट्यूड भी बिल्डअप हो जाता है, ये इनबिल्ट हो गया है कि भैया बच्चे एक ही अच्छे, है ना, ये हिसाब किताब है। कपल्स हैव बीन अलाउड टू हैव, अब 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए कि आप 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हो, लेकिन फिर भी वही जीरो, कुछ नहीं। जीरो कोविड पॉलिसी में अगेन भाई 3 साल से है इनकी जीरो कोविड पॉलिसी, जब से कोविड आया है, और इसकी वजह से लोग घर में, अब कपल्स घर में, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी कमर ही टूट गई है क्योंकि पैसे ही नहीं बचे, तो बोल रहे कि भैया एक भी क्यों कर लिया, ये भी हमको दिक्कत कर रहा है। Among other reasons, many as reported have pointed to the sky-high living cost in China। चाइना एक बहुत ही महंगा देश है, वहां के शहरों में रहने में हालत खराब हो जाती है। For the demographic downward trend, besides the demand for higher education has contributed। एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो ये चीज है। तो इन सब सारी चीजों की वजह से चाइना वाले बोल रहे हैं कि ना भैया अब हम ज्यादा नहीं करेंगे, और इसीलिए आप 4 चाइल्ड पॉलिसी ले और 5 चाइल्ड पॉलिसी ले, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। The local governments in Asian country rolled out several measures to address the lowering birth rate as the population ages। These include tax deduction, longer maternity leave and house subsidies। तो रिश्वत दो, बच्चे नहीं पैदा करें तो बच्चे पैदा करने के लिए रिश्वत दो, बच्चे पैदा करो टैक्स में आपको छूट मिलेगी, बच्चे पैदा करो मैटरनिटी लीव ले लो, 9 महीने घर पे रहो आराम से मस्त, हाउसिंग सब्सिडीज, घर में आपको सब्सिडीज मिलेगी। यही होता ही है। पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी के लिए पैसे दे रहे थे कि 1 चाइल्ड, अगर 2 बच्चे हुए तो सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा। अब ये सब हो रहा है कि बच्चे पैदा करो तो तुमको ये सब देंगे, तुमको हाउस में भी सब्सिडी पैसे देंगे, तुम घर खरीदोगे, आधे हम दे देंगे, आधे तो नहीं, अब जो भी है इनका हिसाब किताब रहेगा। टैक्स में डिडक्शंस आपको मिलेगी, मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी, तो ये हिसाब किताब है। जो भी है देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन चाइना के हालात हर चीज में बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत की न्यूज 3 साइनिंग ऑफ।